राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोलो राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय हो। श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। वो बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर। वो बीते दिन लौट न आएंगे और राधे राधे गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोलो राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। देखे कोई धर्म करम ना चार, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म धर्म ना जा, जाने भक्तों के दिल की बात। वो सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले। फिर आकर गले लगाएंगे हम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में कोई एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार तू अपना मान ले। फिर आकर गले लगाएंगे हम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोलो राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वो वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
राधे राधे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। आज इस स्थान पर बैठ करके हम सभी भगवान की कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे भैया बंधुवर ने आज भागवत कथा सिर पर धारण की और नगर की परिक्रमा की। भूमिया खेड़ा क्षेत्रपाल देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, बुलाया, और माताओं बहनों ने अपने सिर पर कलश धारण किया और नगर की परिक्रमा की। अपने सिर पर कलश धारण करके माताओं बहनों ने नगर का परिक्रमा की, भ्रमण किया और देवताओं को निमंत्रण दिया। कहो एक बार जोर से, राधे राधे। राधे राधे। देवताओं को बुलाया, कलश पूजन किया। कहते हैं कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है, और छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, बिना कलश पूजन के कोई पूजन नहीं होता है। कहते हैं कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वय स्थितो ब्रह्मा और मध्य मात्र गणा स्मृता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, कलश में तीनों देवों का वास है, और जो माताएं हैं वो सब का वास है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का कलश के अंदर वास होता है। जो तीर्थ नगरियां हैं हमारी, उन सब का कलश में वास है। आचार्य जी ने बड़ा सुंदर पूजन कराया, भागवत पूजन, नवग्रह पूजन इत्यादि सभी देवी देवताओं का स्मरण कराया, उनको बुलाया। आहव्यामी, स्थापयामी और पूजयामी, कि हे देव आइए, आपका आह्वान है। स्थापयामी, आपकी स्थापना हो गई है तो आप आकर के बैठिए। और पूजयामी, हम आपका पूजन करते हैं। तो यथा सामग्री यथाशक्ति हम सभी ने देवी देवताओं का पूजन किया और नगर भ्रमण करके इस दिव्य भागवत कथा की शोभा यात्रा की, शोभा यात्रा की, कलश यात्रा की, देवताओं को बुलाया। कहो एक बार फिर से, राधे राधे। राधे राधे। और आप इस स्थान पर बैठे हैं, कहते हैं जहां भगवान की कथा होती है ना, तो वो स्थान वृंदावन बन जाता है। जहां भगवान की कथा होती है तो ये स्थान वृंदावन बन गया, ये स्थान भगवान का मंदिर बन गया। जैसे अभी तो आप ऐसे ही चले जाते थे यहाँ पर, लेकिन अब जब आप जाओगे ना तो आपका सिर झुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आकर के भगवान विराजमान हो गए हैं भागवत के रूप में। बोलो भागवत भगवान की जय हो। क्योंकि ये जो भागवत है ना, ये कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान है। क्योंकि जब द्वारिकाधीश अपनी लीला संपन्न करके जा रहे थे ना, तो उद्धव जी ने पूछा था कि हे प्रभु, आप कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे जब आप इस धरातल से जाओगे? तो भगवान ने कहा था कि हे उद्धव, मैं इस शरीर से तो जाऊंगा, लेकिन जो मेरी ज्योति है वो भागवत में विराजमान रहेगी। इसीलिए कहते हैं भागवत को तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान का क्या है? वांगमय स्वरूप है। जैसे एक भगवान तो दर्शन देने वाले हैं, एक भगवान दर्शन देने वाले हैं जो नेत्रों के द्वारा हमारे हृदय में जाते हैं, और ये भगवान भी हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। कहते हैं सेवनाथ श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। आप भागवत कथा को सुन लीजिए,
अथवा पढ़ लीजिए, अथवा कहते हैं दर्शनात् पाप नाशनी, केवल भागवत के दर्शन करने से ही हमारे पापों का शोधन हो जाता है, हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। देखो पाप भी 3 प्रकार से होते हैं, मन, वचन और कर्म। मन के द्वारा कोई मन में गलत भावना आई तो पाप हुआ, वचन किसी को वाणी के द्वारा हमने अपशब्द कह दिया, गलत व्यवहार किया किसी के साथ में, और वचन हाथों के द्वारा, मन, वाणी और कर्म, क्रियाओं के द्वारा। तो 3 प्रकार के पाप हैं महाराज। तो भगवान के दर्शनात् पाप नाशनी, भैया भागवत कथा के तो दर्शन करने से ही हमारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए जब भी भागवत कथा में आए तो पहले भागवत को प्रणाम करें, और भागवत को प्रणाम करके तत्पश्चात अपने स्थान पर विराजमान हो। तो वही भगवान आज साक्षात हमारे बीच आ गए भागवत का रूप लेकर के, क्योंकि भगवान की भी तो इच्छा होती है कि अपने भक्तों से मिला जाए। भगवान की भी तो इच्छा होती है ना कि अपने भक्तों से मिला जाए। अब उन्होंने सोचा कि कैसे मिलेंगे, तो भगवान ने क्या किया, अपनी कथा का आयोजन करा लिया। क्योंकि बिना भगवान की कृपा की कथा नहीं मिलती। जब संत कृपा होती है, जब गुरु कृपा होती है, भगवंत कृपा होती है, तब ये आयोजन संभव हो पाता है। नहीं तो सबके मन में आता है कि हम कथा सुनेंगे, हम कथा कराएंगे, लेकिन सब सुन नहीं पाते। सुनना भागवत कथा का दुर्लभ है अगर भगवान की कृपा ना हो। कहते हैं भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेना सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। अनेकों जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं ना, तब हमें कथा सुनने के लिए प्राप्त हो पाती है। जो हम रोज पूजा पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, भक्ति भाव से प्रवचन सुनते हैं, तो तब वो सात्विक परिणाम देना चाहें तो वो होता है भगवान की कथा का मिल जाना। तो किनकी कृपा हो गई आज हमारे ऊपर? भगवान। बोलो नारायण भगवान की जय हो। तो उन्हीं नारायण भगवान की कथा को हम श्रवण करने बैठे हैं। आज भागवत कथा का प्रथम दिवस, और आज हम भगवान का स्वरूप जानेंगे, भगवान को जानेंगे कि भगवान कौन है, वो कैसे हैं, और भगवान करते क्या है। क्योंकि आज के दिन भगवान के कथा का महात्म्य सुनाया जाता है। भगवान की कथा का महात्म्य सुनाया जाता है। भागवत कथा में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं भागवत कथा में, और 335 अध्याय हैं, और 12 स्कंद हैं। लेकिन ये जो भागवत कथा का महात्म्य हम श्रवण करेंगे, ये भागवत से अलग पद्म पुराण से 6 अध्यायों में लिया गया है। क्योंकि बड़ा वो नहीं होता जो स्वयं अपनी बड़ाई करे कि भैया मैं बहुत बड़ा हूं। बड़ा व्यक्ति वो बड़ा होता है जिसकी बड़ाई और करे, जिसकी बड़ाई सब करे। तो भगवान का परिचय करा रहे हैं। कैसे हैं भगवान, कैसा भगवान का रूप है। तो क्या कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय
कैसा रूप है भगवान का? जो सत्य है, जो चित्त है और जो आनंद है। सत्य चित्त आनंद बराबर सच्चिदानंद। अब सत्य किनको कहेंगे? सत्य उनको कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता, जो हमेशा एक जैसा रहे। और एक भगवान सत्य है और एक भगवान का नाम सत्य है। क्योंकि जब हम नहीं थे तो भगवान तब भी थे, आज हम हैं तो भगवान तब भी हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तो भगवान तब भी रहेंगे। तो केवल और केवल भगवान ही सत्य है, और ये जगत सब मिथ्या है, झूठा है, असत्य है। तो भगवान का एक रूप हो गया सत्य, जो सदा रहे, सर्वथा रहे। और दूसरा चित्त, चित्त कहते हैं ज्ञान को, जो ज्ञान घन है। अब देखो जैसे हम मनुष्य हैं, अब कोई किसी चीज का विशेषज्ञ है, कोई किसी चीज का विशेषज्ञ है, लेकिन सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है, लेकिन सर्वगुण संपन्न कौन है? भगवान। जो ज्ञान घन है, जो संकल्प मात्र से जिसको चाहे उसको ज्ञान दे देते हैं। और तीसरा, उनका स्वरूप कैसा है? आनंद। कैसा स्वरूप है? आनंद। जो हमेशा अपने आनंद में रहते हैं, जिनका कभी मुख नहीं मुरझाया, हमेशा प्रसन्न में रहते हैं। कहते हैं ना, नंद के आनंद भयो। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, नंद के जय कन्हैया। तो भैया जो आनंद घन है वही है सच्चिदानंद। तो भगवान का रूप कैसा हो गया? सत, चित और आनंद रूप। अब ये तो भगवान का रूप हो गया। अब अगला प्रश्न कि वो करते क्या है? तो विश्वोत्पत्त्या आदि हेतु, इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी बन करके। इस विश्व का पालन करते हैं नारायण बन करके, और इस विश्व का संहार भी कर देते हैं रुद्र बन करके। तो तीन कार्य हैं सृष्टि के, और तीनों भगवान स्वयं करते हैं। जैसे अभी शारदीय नवरात्रे आने वाले हैं। अब नवरात्रों में माताएं अपने हाथों से मां भगवती का स्वरूप बनाती है ना। अपने हाथों से मां भगवती का स्वरूप बनाया नवरात्रों से पहले, फिर 9 दिन तक उनका पालन किया, पूजन किया, और फिर विजयदशमी दशहरे वाले दिन उनका विसर्जन कर दिया। तो 3 कार्य हैं सृष्टि के, और तीनों कार्य भगवान स्वयं करते हैं। तो विश्वोत्पत्त्या आदि हेतु। अब भैया कथा सुनोगे तो होगा क्या कि तापत्रे विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। 3 प्रकार के ताप है ना, जिन तीनों तापों से मनुष्य परेशान है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहती उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। भैया कोई तन से परेशान है, महाराज जी क्या करें, बैठा तो नहीं जाता। कभी घुटनों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द हो जाता है। शरीर से परेशान है, धन तो पास में है, पर धन का करेंगे क्या? डॉक्टर ने तो कहा है घी नहीं खाना, ज्यादा चिकनाई नहीं खानी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। हार्ट पेशेंट है, कोई बीपी के पेशेंट है, मतलब कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से परेशान है। तो कोई तन दुखी और कोई मन दुखी। महाराज किसी की पत्नी नहीं सुनती, किसी का पति नहीं सुनता, किसी के बच्चे नहीं सुनते,
तो परेशान तो कोई ना कोई सब है महाराज। कोई तन दुखी और कोई मन दुखी, और अगला कोई धन बिन रहे तो उदास। कोई सोचता है महाराज मैं तन से तो ठीक हूं, लेकिन जो दिन भर में जो मेहनत मजदूरी करते हैं, अब वो 100-200 रुपए कमाते हैं रोज में, अब वो सोचते हैं कि मैं इस धन को भविष्य के लिए रखूं या अपने ऊपर खर्च करूं, ये बच्चों के ऊपर खर्च करूं, क्या करूं मैं इतने से धन का। तो कोई धन भी न रहत उदास। और भैया थोड़े थोड़े तो सभी दुखी मिलेंगे, सुखी तो कौन है? सुखी तो केवल भगवान के दास हैं। देखो जो कहते हैं ना मैं मजे में हूं, वो दो ही व्यक्ति कह सकते हैं। कहते हैं एक तो वो कह सकता है जो पागल है, वो अपना आनंद में, उस दुनिया से कोई मतलब नहीं। और दूसरा जो भगवान का भक्त है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान का स्मरण करता है। कह दो राधे राधे। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। कौन है धनवान? कौन है धनवान? जिसके पास में राम के नाम का धन है। तो तापत्रय विनाशाया, और ऐसे भगवान को नमन किया है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, क्या कहा? श्री। और श्री कौन है? हमारी राधा रानी, किशोरी जी, लक्ष्मी जी। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः। क्योंकि हमारे यहां ना प्रधान देवता को नमन किया है, शक्ति प्रधान देवता को। जैसे सीताराम, गौरी शंकर, ऐसे ही राधा कृष्ण। कहते हैं एक बार को भगवान रूठ जाएंगे, पर किशोरी जी कभी नहीं रूठेंगे। अगर भगवान रूठ भी जाएंगे ना, तो किशोरी जी कहेंगे अरे ये तो मानव है, ये तो गलती करेगा, लेकिन आप तो भगवान है ना, आपका कार्य है कि इनको क्षमा कर देना। कह दो राधे 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 राधे। तो राधा कृष्णाय युगलाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। तो इसलिए राधा जी के साथ जो भगवान है उनको प्रणाम किया है। आइए हम भी कहें भगवान को कि हमारे दो ही रिश्तेदार। आइए आनंद में मस्ती में झूमते हुए कह दीजिए आप भी, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ओ एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। ऐसे नहीं होंगे, हाथ उठाओ ऊपर दोनों बड़े बड़े, ऊपर हाथ उठा करके ताली बजाते हुए। अब मीठी मीठी एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बाके बिहारी सरकार हमारे, जय हो। हमारे जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो। मस्ती में झूमते आनंद मनाते। और मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। और कहो सेठ हमारे
बाके बिहारी, ये हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, ये हमारे बाके बिहारी, सेठानी वृत भानु दुलारी, सेठानी भानो दुलारी, जो कोई जपता राधे राधे, 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 हो जाए भव से पार हमारे, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय राधे हरि बोल। राधे मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। राधे ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी है राधिका रानी, ममतामयी है राधिका रानी, हर बात श्याम ने इनकी मानी, हर बात सामन की वानी, राधा नाम की जड़ी बूटी से, 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 होते यहाँ उपचार हमारे, हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो। राधे और कह दो ओ हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं कहो। हम हो गए राधा रानी के, ओ हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, ओ हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम थे भी राधा रानी के, हम थे भी राधा रानी के, हम हैं भी राधा रानी के, हम हैं भी राधा रानी के, हम रहेंगे राधा रानी के, हम रहेंगे राधा और रानी के, हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, वो हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। कहो राधे राधे, राधे राधे और श्याम से मिला दे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। भागवत कथा में सबसे पहले भगवान का परिचय कराया कि भगवान कैसे हैं, करते क्या हैं, सुनने से होगा क्या अगर भगवान की शरण आओगे तो। और दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को नमन किया। यम प्रवचंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहावा, और पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। ऐसे सुखदेव जी को नमन किया है जो हर किसी के अंदर भगवान का
दर्शन करते हैं। जो हर किसी के अंदर भगवान का, ब्रह्म का दर्शन करते हैं, ऐसे सुखदेव जी को नमन किया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। नेमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान है। और नेमिषारण्य में जो 88,000 शौनक आदि ऋषि विराजमान हैं, हजारों हजारों वर्ष उनकी आयु है। और उनके मध्य आगमन होता है श्री सूत जी महाराज का। ये जितनी भी कथाएं हैं, ये कथाएं सभी नेमिषारण्य क्षेत्र से प्रारंभ हुई हैं। क्योंकि कहते हैं एक बार सभी संत महात्मा ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें हजारों वर्ष का यज्ञ करना है। क्योंकि आप जो भी कथा सुनोगे उसमें लिखा रहता है कि नेमिषारण्य क्षेत्र में। अब संतों ने कहा कि हमें हजारों वर्ष का सत्संग करना है, कथा करनी है। तो कथा कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, स्थान बताओ। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र भेजा, कहा जहां ये चक्र जाकर के रुक जाए वहीं पर तुम कथा करना, वहीं सत्संग करना। तो वही चक्र घूमता हुआ चला और जिस क्षेत्र में आकर के उसकी निमी गिरी, जो चक्र रुक गया, तो उसी को कहते हैं नेमिषारण्य क्षेत्र। उसी का नाम है चक्र तीर्थ। कहो जोर से एक बार, राधे राधे। राधे राधे। तो नेमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान है। और वहां पर आगमन होता है श्री सूत जी महाराज का। अब देखो, जो संत महात्मा है ना, उनकी तो आयु न जाने कितने कितने वर्ष की, हजारों हजारों वर्ष की है। लेकिन जो सूत जी महाराज आए हैं, उनकी आयु लगभग 20 वर्ष की है। और तुरंत शौनक आदि ऋषि उन्हें देख करके खड़े हो गए, प्रणाम किया। सूत जी कहने लगे, अरे उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा सतैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई पद में बड़ा होता है, लेकिन धन्य है आप सूत जी महाराज जो ज्ञान में बड़े हैं। इसलिए हे सूत जी महाराज, हम आपको प्रणाम करते हैं। बोलो सूत जी महाराज की जय हो। अब देखो सूत जी से क्या कहा, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कि कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए, कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया है, क्योंकि कहते हैं ये कथा शिक्षा देती है हमें कि हमें गुरु से क्या पूछना चाहिए, संतों से क्या पूछना चाहिए, कि हमें पूछना चाहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। और हम क्या कहते हैं, अगर कोई पंडित जी मिले, संत महात्मा मिले, कि हमारा व्यापार अच्छा कैसे चलेगा, हमारे जो बेटे की बहू है उसको पुत्र होगा कि कन्या होगी, या हमारी जो बेटी है उसको वर कैसा मिलेगा। ये ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं हमारे, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे, हमें भगवान कैसे मिलेंगे। तो संत शौनक जी ने क्या कहा, कृष्ण प्राप्ति करम, कि कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। कहते हैं भगवान से केवल गुरु ही मिला सकते। तो हे सूत जी महाराज, आप व्यास गद्दी पर विराजमान हैं, तो कृष्ण को प्राप्त कैसे किया जाए वो बताइए। और जब इस प्रकार से कहा, क्योंकि कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, और जो विरंच शंकर सन होई। गुरु बिना इस भव सागर से नहीं उतर सकते, लेकिन कहते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। ये ना हो कि आपने भीड़ देखी
और आप भी भीड़ में सम्मिलित हो गए। तो पानी पियो छान और गुरु बनाओ जान के, क्योंकि कहते हैं कि गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। गुरु ऐसा ना हो जो शिष्य का धन तो हरता रहे, उसका शोक ना हरे, उसका कष्ट ना हरे। गुरु ऐसा ना हो जो शिष्य का धन हरता रहे, उसका शोक ना हरे। कहते हैं गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परई। कहते हैं जो गुरु शिष्य का धन तो हर लेते हैं लेकिन कष्ट नहीं हरते, कलेश पीड़ा नहीं हरते, तो ऐसे गुरु कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। कहो जोर से राधे 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 राधे। तो हमारी दृष्टि श्याम में हो जाए, हमारी दृष्टि कृष्ण में हो जाए। हमें हर किसी के अंदर भगवान नहीं दिखते, हमें हर किसी के अंदर भगवान के दर्शन नहीं होते। जैसे अम्मा जी को ना अपना पोता तो कृष्ण लगता है। अम्मा जी कहती है जो मेरा पोता है ना, आहा क्या कृष्ण के जैसा है मेरा पोता, था बाल कृष्ण कन्हैया के जैसा है, देखो मुस्कान तो देखो, क्या रूप है लाला का। तो मेरा पोता तो बिल्कुल कृष्ण के जैसा है। तो अपना पोता तो कृष्ण दिखता है, उनमें तो कृष्ण दिखते हैं, लेकिन क्या पड़ोसी के पोते में भी कृष्ण दिखते हैं? तो पड़ोसी के पोते में कृष्ण नहीं दिखते, अपने पोते में कृष्ण दिखते हैं। कहो राधे 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 राधे। तो जो हमारी दृष्टि है ना वो श्याम में हो जाए। सिया राम मय सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। संतों के दर्शन कहते हैं भगवान के दर्शन हो जाए। हर किसी मनुष्य के अंदर उन परमपिता परमात्मा के दर्शन हो जाए। जैसे महाराज एक व्यक्ति ने कथा से सुना कि हर किसी के अंदर भगवान के रहते हैं, भगवान विराजमान हैं। अब वो व्यक्ति क्या था, रास्ते से जा रहा था। अब जैसे ही सत्संग में सुन करके आया कि हर किसी के अंदर भगवान है, अब रास्ते से जा रहा था, एक हाथी पागल हो गया। अब रास्ते में सब उसको कह रहे कि ये हाथी पागल हो गया, दूर हट जाओ दूर हट जाओ। लेकिन उसने सोचा कि इस हाथी में तो भगवान है और भगवान मेरा कोई बुरा करेंगे नहीं। अब नहीं हटा रास्ते से। जब महाराज जो हाथी पागल हो गया था, हाथी आया और पटक दिया। कहते हैं महाराज चोट लग गई, प्लास्टर लग गया। पहुंच गया संत जी के पास। संत जी आपने बताया भगवान हर किसी के अंदर विराजमान है, अब भगवान ऐसा थोड़ी करेंगे जैसा मेरे साथ हो गया। तो संतों ने कहा अरे उसमें तो तुम्हें भगवान दिख गए, लेकिन जो वहां मनुष्य खड़े थे जो कह रहे थे कि ये पागल हो गया दूर भाग जाओ, उनमें भगवान नजर नहीं आए तुम्हें, उस पागल हाथी के अंदर भगवान नजर आ गए। तो यही हाल है महाराज। तो हमें हर किसी के अंदर भगवान नहीं दिखते, तो वो भगवान वाला चश्मा लगा दो, वो श्याम वाला चश्मा लगा दीजिए, जिससे हमें भी हर किसी के अंदर भगवान के दर्शन हो जाए। जैसे सुंदर कांड में वर्णन आता है, जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया और लंकनी क्या कहती है, मोर आहार जहां लगी चोरा, मेरा आहार चोर है। हनुमान जी से कहा मेरा आहार क्या है, चोर है। अब हनुमान जी ने क्या कहा उससे, अरे तू मुझे चोर कहती है,
क्या तुझे रावण चोर दिखाई नहीं दिया? जब रावण ने मां जानकी जी का हरण किया, चुरा करके लेकर के आया, तो चोर तो रावण भी है। रावण को तूने नहीं खाया और कह रही है मोर आहार जहां लगी चोरा। तो मुष्टिका से समझाया, मुष्टिका से समझाया, तब उसको समझ में आया। तो भैया बिना सत्संग के कुछ नहीं समझ पाओगे। तो संत भी कहते हैं कि हमें सार सुनाइए, कथा सुनाइए। सोनक जी कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभा। हे गुरुदेव, हे सूर्य जी महाराज, आपके पास में तो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है। ये सूर्य उदय होता है ना, तो बाहर का अंधकार समाप्त हो जाता है, लेकिन ये जो हमारे अंदर हृदय में अंधकार है, ये समाप्त नहीं होता। तो ये ज्ञान की किरण हमारे हृदय पर डाल दीजिए, हमारे हृदय पर भी एक ज्ञान की किरण डाल दीजिए, जिससे हमारे जो अंदर का अंधकार है वह समाप्त हो जाए। और हे सूत जी महाराज, सूतक क्या ही कथा सारम, बहुत बड़ी कथा ना करें। कथा सारम, कथा का केवल सार सार कहें। अब कोई पूछे कि क्या संतों के पास समय की कमी थी? उनके पास कोई कमी नहीं थी संतों के पास में, क्योंकि संत को कोई घर का कार्य नहीं होता है, उनको तो चिंता हमारी थी। सोचा कलयुग आने वाला है, अब कलयुगी मनुष्य लोगों के पास में तो इतना समय है नहीं कि वो हर समय भगवान का भजन कर सके या पूरा दिन कथा ही सुन सके। तो इसलिए क्या कहें, कथा का सार कहें। कहो जोर से राधे 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 राधे। और मम कर्ण रसायनम, जिससे हमारे कानों को रस मिले। क्योंकि ये दुनिया की बातें सुन सुन करके, निंदा चुगली सुन सुन करके ना, समाज की दुनिया की बातें सुन सुन करके तो कान पक गए। दुनिया की बातें, जगत की बातें सुन सुन करके तो कान पक गए महाराज। अब तो मम कर्ण रसायनम, कानों को रस चाहिए। ऐसी कोई औषधि पिलाओ जिससे हमारे कानों को रस मिले, हमारे हृदय को शांति मिले। क्योंकि भैया ये जो दुनिया की दवाई है ना, ये जो दुनिया की दवाई है, ये मुख के द्वारा ली जाती है, और जो ये भगवान नाम की दवाई है, ये कानों के द्वारा ली जाती है। कहो जोर से राधे 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 राधे। सोनक जी कहते हैं सूत जी महाराज, देखो किसी को चिंतामणि मिल जाए, अब वो जो किसी चीज का चिंतन करेगा तो प्राप्त हो जाएगा। और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस वस्तु की कल्पना करेगा वो इसको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में वो सामर्थ्य नहीं है कि हमें भगवान की प्राप्ति करा दे। तो भगवान से तो केवल वैकुंठ तो केवल सद्गुरुदेव गुरु महाराज ही मिला सकते हैं। कहो जोर से राधे राधे। और सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादि रसियों, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हम सब क्या हैं? हम सब काल रूपी अजगर के ग्रास बने बैठे हैं। काल रूपी अजगर के ग्रास बने बैठे हैं। और सुरक्षित कब तक हैं? जब तक वो काल रूपी अजगर अपना मुख बंद नहीं कर लेता। जैसे ही वो काल रूपी अजगर अपना मुख बंद कर लेगा ना, तो लीला समाप्त हो जाएगी, समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहा संस्कृति इति संसारः, ये संसार धीरे धीरे काल के गाल में चला जा रहा है। कहा है क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, और कल प्रात को जान खिली ना खिली। मलियागिरी की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता,
जो काल है ना पीछे पीछे है, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नमरस चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरी रसना। हे जिव्या, हे वाणी, हे रसना, भजले हरि नाम अरी रसना, कि तू अंत समय पे हिली ना हिली, तू अंत समय पे हिली ना हिली। पता है किसी को कब अंत समय आ जाए? कुछ नहीं पता महाराज, कब वहां से खबर आ जाए और कब हमें वहां पर जाना पड़ जाए। क्योंकि कहते हैं जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई परमानेंट है नहीं है ना, जाना सबको है। तो संत का बड़ा सुंदर भाव, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ कोई न परमानेंट, जगत में कोई न आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। ओ जग है रेस्टोरेंट रे भैया, जग है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। ओ काले के दिल खा जाएगा, ओ काले के दिल खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो। राधे। सभी हाथ उठा के तालियां बजाएंगे। हरि बोल। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, हाँ राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल। हो या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, 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 या हो लेफ्टिनेंट। ओ एक दिन सारे उड़ जाएंगे, एक दिन सारे उड़ जाएंगे, एक दिन सारे उड़ जाएंगे, एक दिन सारे उड़ जाएंगे। जितने तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ कोई न परमानेंट, जगत में 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 कोई न परमानेंट। ओ तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, वो चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तो है कोई परमानेंट? कोई परमानेंट नहीं है, क्योंकि सबको एक ना एक दिन जाना है। तो काल व्याल मुख ग्रास, हम सब काल रूपी अजगर के मुख के ग्रास बने गए। ऐसे में एक कथा है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानी निगर्जति। कौन सी कथा है?
बोलो भागवत भगवान की जय हो। ऐसे में एक भागवत की कथा है जो मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रही है। हे संसार वासियों, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। देखो संत महात्मा कहते हैं, या तो शास्त्रों की बातें मान लीजिए, या तो शास्त्रों की बातें मान लीजिए, और अगर शास्त्र की बातें नहीं मानोगे तो शास्त्र कैसे लिखा जाता है? शक्कर वाला श, फिर आ, फिर स और त्र, बराबर शास्त्र। अगर शास्त्र की बातें नहीं मानोगे तो शास्त्र में से वो आ का डंडा हटा देंगे, तो क्या रहेगा? शस्त्र। और या तो शास्त्र की मान लो, और नहीं तो भैया किसकी माननी पड़ेगी फिर? शस्त्र की। तो शस्त्र की माने, उससे अच्छा तो शास्त्र की मान लीजिए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। और ये सुख देवताओं को नहीं मिलता, क्योंकि अगर सुख देवताओं को मिलता ना, तो जब राजा परीक्षित को श्राप मिला, और परीक्षित को श्राप मिला, सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए आए, तो देवता अमृत लेकर के आ गए। देवताओं ने कहा, हे सुखदेव जी महाराज, परीक्षित को श्राप मिला है, आप एक काम करो, परीक्षित को अमृत पिला दो और ये कथा अमृत हमें पिलाओ। सुखदेव जी ने कहा, रे ठगियाओं, देखो सौदा करने आए हो, सौदा तो बराबर की वस्तुओं में होता है। सौदा किस में होता है? बराबर की वस्तुओं में। कहने लगे, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा का चह क्वा मनिर्महान। अरे कहाँ ये कांच का टुकड़ा और कहाँ करोड़ों की मनी। उस देवताओं वाले अमृत को कांच का टुकड़ा बता दिया और इस भागवत को करोड़ों की मनी बताया। देवताओं को भगा दिया। जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की, तो ब्रह्मा जी ने एक पलड़े पर समस्त ग्रंथों को रखा, एक पलड़े पर भागवत को रखा, तो भागवत का पलड़ा भारी हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो उस अमृत से भी दुर्लभ है ये श्रीमद् भागवत कथा, और ये सुख देवताओं को नहीं मिलता, लेकिन हमें मिला है, तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं। देखो, कथा सौदे का विषय नहीं है, कथा को खरीदा नहीं जा सकता, कथा तो भाव का विषय है। अब सुखदेव जी ने मना थोड़ी किया है किसी को सुनने के लिए। जैसे यहाँ पर कथा हो रही है, कोई भी आए, कोई भी बैठे, कोई भी सुने, लेकिन कथा को खरीदा नहीं जा सकता। कह दो राधे 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 राधे। अब सौनक जी ने सूत जी से कहा, सूत जी महाराज, जब इस भागवत की इतनी बड़ी महिमा है, तो आप 7 दिन में क्यों चटपट कर जाते हैं? 11 दिन, 21, 31, 41 दिन क्यों नहीं सुनाते हो? कहने लगे, ये 7 दिन की जो परंपरा है ना, ये तो नारद जी के समय से है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों के समय से है। अब सौनक जी ने कहा, नारद जी से 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकते, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि वो बद्रिकानाथ धाम में रहते हैं, वो ज्यादा घूमते फिरते नहीं, तो उन्होंने कथा कैसे सुन ली? उन्होंने कथा कब सुनी? तब सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, एक बार क्या हुआ, चारों ऋषि कुमार बद्रिकानाथ धाम में सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। सोचा सत्संग करेंगे। अब सामने से मिल गए आते हुए नारद जी, सामने से आते हुए नारद जी मिले। चारों भैया प्रसन्न हो गए, आज खूब सत्संग करेंगे, लेकिन नारद जी का तो मुख लटका हुआ। तो कहा, कथम ब्राह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतो तुरा भवान। महाराज, आपका मुख तो ऐसे लटक गया जैसे किसी साहूकार का धन चोरी हो गया। तो तुम्हारा क्या धन चोरी हो गया? तुम्हारा क्या लुट गया? क्योंकि संतों का धन कोई नहीं चुरा सकता। संतों का धन तो भगवान नाम का धन होता है।
क्या धन होता है? भगवान के नाम का धन होता है संतों का। तो कहते हैं हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा, श्री राधा रसिक धन राधा 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 मैं राधा, तो हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, अहो हमारो धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा राधा राधा, बोलो राधा रानी सरकार की। जय हो। सनक सनंदन सनातन कुमार ऋषियों ने पूछा कि आपका क्या धन चोरी हो गया जो आपका मुख ऐसे लटक गया? देव ऋषि नारद जी कहने लगे मैं पृथ्वी का भ्रमण करने गया तीर्थों पर, और मैंने तीर्थों पर पाप होते पाया। देखो पहले तीर्थों पर जाते थे भगवान का भजन करने, लेकिन आजकल तो मौज मस्ती करने जाते हैं। तो तीर्थों की परिभाषा बदल गई महाराज। तीर्थों पर पाप होते पाया। मैंने सोचा संतों के यहाँ देखा जाए, लेकिन पाखंडा निर्ता संता, संतों के यहाँ पाखंड होते पाया। और मैंने सोचा कि चलो घरों में देखा जाए, लेकिन घरों में क्या पाया? घर में चलती नई बहू की। घर में किसकी चलती है? नई बहू की। और सलाह किनसे ली जाती है? साले साहब से। माता पिता से नहीं पूछता कोई, माता पिता से कोई नहीं पूछता। कोई भी कार्य करना हो ना तो सलाह के लिए साले साहब को भी बुलाया जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। महाराज अगर दीवार में ज्यादा आले होंगे दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में ज्यादा साले साहब की मानोगे तो घर कमजोर हो जाएगा। कहो राधे 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 राधे। घर में चलती नई बहू की है, और सास ससुर की सेवा तभी तक होती है जब तक तिजोरी की चाबी अपने पास नहीं आती। जैसे ही तिजोरी की चाबी अपने पास आई तो ना जाने कौन सा मंत्र फूके। महाराज हम तो हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी कर दो। कह दो राधे 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 राधे। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कोई सत्य नहीं बोलता, कोई सत्य नहीं बोलता। दिन भर में एक बार सत्य बोले ना तो कहेगा राजा हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है। दिन भर में चाहे झूठ कितने बोल ले, उनकी कोई गिनती नहीं, लेकिन एक बार सत्य बोलेगा तो राजा हरिश्चंद्र के बाद नंबर मेरा। तो सत्यम नास्ति तपः, कोई तप नहीं करना चाहता। सोचम, पवित्रता नहीं रही। दया, कोई इसी के अंदर दया नहीं रही। और दानम, दान तो महाराज कोई करना ही नहीं चाहता। दया दानम न विद्यते। तो मैं चला गया वृंदावन में। कह दो राधे 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 राधे। और हम भी अपने मन को वृंदावन लेकर के चलेंगे। नारद जी भी अपने मन को लेकर के चल रहे हैं वृंदावन, और हम भी अपने मन को वृंदावन लेकर के चल रहे हैं। संत का बड़ा सुंदर भाव कि जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे,
क्योंकि भैया जब वृंदावन में जाओगे ना तो आप कोई भी मिलेगा आपको, चाहे रिक्शा वाला हो चाहे कोई भी हो, क्या कहेंगे? राधे राधे। आइए हम भी अपने मन को लेकर के चले। ओ मेरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। 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 रटेंगे राधे राधे, जपेंगे राधे राधे। रटेंगे राधे राधे, दोनों हाथ ऊपर करके। ओ मेरे मन, ओ मेरे मन, ओ मेरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। मेरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। हरि बोल। जय हो। राधे। जय हो। और मीठी तालियों की सेवा करते रहे। तू वृंदावन में आयो, तूने राधे नाम ना गायो। तू वृंदावन में आयो, राधे नाम ना गायो। तू वृंदावन में आयो, तूने राधे नाम ना गायो। तू वृंदावन में आयो, राधे नाम ना गायो। तेरे जीवन को धिकार रटेंगे राधे राधे। मेरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे राधे। मस्ती में झूमते आनंद मनाते हुए मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे। क्या हो। जय हो। हरि बोल। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ का चीला। यह वृंदावन की लीला जन जानो गुड़ का लीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ का चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ का लीला। होया में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। मेरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। राधे। मस्ती में झूमते आनंद मनाते हुए
कटते, दुख जन्म जन्म के कटते। जो राधे राधे रटते दुख जन्म जन्म रटो, जो राधे राधे जपते, दुख जन्म जन्म के कटते। जो राधे राधे रटते दुख जन्म जन्म के कटते। ओ तेरा, ओ तेरा, ओ तेरा बेड़ा हो जाए पार, रटेंगे राधे राधे मेरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। जपेंगे राधे राधे, रटेंगे राधे राधे। जपेंगे राधे राधे जपेंगे राधे राधे। ओ मेरे मन, ओ मेरे मन, ओ मेरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे मेरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे जय हो। राधे। श्री राधे। हरि बोल। जय हो। उठाइए दोनों हाथ, बजाइए ताली। राधे। ये अजब कहानी, जहाँ घट घट राधा रानी। यह ब्रज की अजब कहानी यहाँ घट गई राधा रानी। यह ब्रज की अजब कहानी, यहाँ घट घट राधा रानी। यह ब्रज की अजब कहानी यहाँ घट गई राधा रानी। ओ राधे, ओ राधे, ओ राधे ही है कृष्ण मुरारे, रटे जा राधे राधे मेरे मन चल वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे। मेरे मन चल वृंदावन धाम, जपे जा राधे राधे। मेरे मन चल वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे। ओ मेरे मन चल वृंदावन धाम, जपे जा राधे राधे। मेरे मन चल वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे। ओ मेरे मन चल वृंदावन धाम, जपे जा राधे राधे। मेरे मन चल वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे। कह दो राधे राधे। राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। बोलो भागवत भगवान की। जय हो। जोर से कह दो राधे राधे। राधे राधे। और श्याम से मिला दे। नारद जी भी गए वृंदावन में, और हम भी वृंदावन में गए, हमारा मन भी वृंदावन में गया। तो हे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। क्योंकि जहां हम होते हैं ना, जहां हमारा मन होता है, हम वहीं होते हैं। जहां हमारा मन होगा वहीं हम चले जाएंगे। तो इसलिए मन कहाँ हो? भगवान के पास मन हो हमारा वृंदावन में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बिहारी तेरे आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। शिवा के बिहारी तेरे आरती गाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोए।
बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। और मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। बारी बारी से आते रहिए और परिक्रमा करते रहिए, आरती करते रहिए, परिक्रमा करते रहिए और अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। बोल भाग्य बिहारी लाल की। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीस नवाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। आराम आराम से कभी माता जी आराम आराम से। तो श्री हरिदास जो के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाओ। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। ओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। 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 ओ आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। ओ आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ। आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम सरदार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं
आयो आयो रे यशोदा जी के लाल काले वाला ईमान को। कटोरा माखन काया में मिश्री दीन मिला, भरा कटोरा माखन का यार मिश्री नहीं मिला, भरा कटोरा माखन काया में मिश्री दीन मिला, भरा कटोरा माखन का यार मिश्री नहीं मिला। आइएगा माखन मिश्री का भगवान के लिए भोग लगा रहे हैं। उठा करके दोनों सीधे हाथ, भैया रोक के चलो, उठाओ दोनों सीधे हाथ और लगाओ भगवान के लिए भोग। खइयो खइयो रे खइयो खइयो रे यशोदा जी के लाल काले वाला ईमान को। आयो आयो रे यशोदा जी के लाल काले वाला ईमान को, काले वाला ईमान को, काले वाला ईमान को, काले वाला ईमान को, काले वाला ईमान को। आयो आयो रे आयो आयो रे यशोदा जी के लाल काले वाला ईमान को। आयो आयो रे यशोदा जी के लाल काले वाला ईमान को। तालियों की सेवा करते चलेंगे। राधे राधे कटोरा दूध काया में शक्कर दही मिला, भरा कटोरा दूध काया में शक्कर दही मिला, वो भरा कटोरा दूध काया में शक्कर दही मिला, भरा कटोरा दूध काया में शक्कर दही मिला। और आइएगा भक्तों, सभी मिलकर के भगवान बिहारी जी के लिए दूध का भोग लगाएंगे और उठा करके दोनों सीधे हाथ, क्योंकि नीचे नीचे भोग नहीं लगता भगवान का। बड़े प्यार से बड़े भाव से भोग लगाते हैं भगवान के लिए उठाते हुए। और पूजा पूजा रे पूजा रे यशोदा जी के लाल काले वाला ईमान को। आयो आयो रे यशोदा जी के लाल काले वाला ईमान को, आयो आयो रे यशोदा जी के लाल काले वाला ईमान को। आयो आयो रे यशोदा जी के लाल काले वाला ईमान को। भोग लगे भगवान को, भोग मेरे हो जाए, भोग खाने दास तेरे दास अमर हो जाए। शीतला देगा कष्ट मिटे शरीर का, शीतला लागे पानी का कष्ट मिटे प्राणी का, कष्ट मिटे प्राणी का। बोलो भागवत भगवान की जय हो।